नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष जीके पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, कल हमने कंप्यूटर परीक्षा का पार्ट 8वां पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट से देख लेना। आज करेंगे पार्ट 9वां। कल अपन ने कंप्यूटर के लाभ और हानि के बारे में पढ़ा था। आज करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। यह है इंडेक्स। इस इंडेक्स के माध्यम से अपन देखें तो कंप्यूटर का परिचय हो गया, कंप्यूटर की हिस्ट्री भी हो गई, कंप्यूटर की पीडी भी हो गई और कंप्यूटर के लाभ और हानि भी अपन ने कर लिया था, जो कि अपना 8वां वीडियो था। इसके बाद आगे देखें तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। इसके अंदर अपन ने कर लिया था कंप्यूटर की कार्य प्रणाली भी हो गया था, हार्डवेयर संरचना भी हो गई, सीपीयू के अंदरूनी भागों के बारे में अपन ने कर लिया था। इसके बाद आगे कीबोर्ड के बारे में भी कर लिया था। और आज अपने करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, जो कि 5 नंबर पे है। ये देखो, ये आज अपन करने वाले अभी। इसके बाद इनपुट आउटपुट ये भी अपने करेंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। ये है प्ले लिस्ट, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के नाम से। इसके अंदर आप जो भी पीछे की वीडियो उनको देख सकते हो यहाँ से। आगे है कंप्यूटर मेमोरी क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? वैसे तो सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है, लेकिन जहाँ मनुष्य का मस्तिष्क बहुत सारे काम करने के साथ साथ हमारी यादों को भी सुरक्षित रखने का काम करता है, वहीं सीपीयू केवल अंक गणितीय गणना और तार्किक गणना कर इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस डाटा को सुरक्षित नहीं रख सकता। अब उस प्रोसेस डाटा को कहीं सुरक्षित भी रखना होता है तो इस कार्य की जिम्मेवारी कंप्यूटर मेमोरी के पास होती है। कंप्यूटर मेमोरी को बहुत सारे छोटे भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। मतलब ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितने बहुत छोटे छोटे भागों में है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी गई है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। प्रत्येक सेल का यूनिक एड्रेस या पाथ होता है। मतलब इनका प्रत्येक सेल का क्या होता है? अलग अलग यूनिक एड्रेस होता है, मतलब इनका नाम होता है अलग अलग दिया हुआ। आप जब भी कोई फाइल कंप्यूटर में सुरक्षित या सेव करते हैं तो वह एक सेल में सेव होती है। किस में सेव होती है? वो एक सेल के रूप में सेव होती है। इस बार कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। एक होती है परिवर्तनशील और दूसरी होती है नॉन परिवर्तनशील, मतलब है अपरिवर्तनशील होती है वो। जैसा कि अपन देखें वोलेटाइल को, तो प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह सीधे सीपीयू के संपर्क में रहती है तथा इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसे परिवर्तनशील मतलब वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि यह मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो ये होती है रैम, जैसा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये अस्थायी रूप से इसके अंदर स्टोर रहता है डाटा। इसके बाद है अपरिवर्तनशील नॉन वोलेटाइल। इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज बताया गया है। इसको स्टोरेज मेमोरी भी बोला जाता है, ना कि मेमोरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है, ना कि इसको मेमोरी कहा जाता है। इसका उदाहरण है जैसा कि हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड होता है। आगे स्पेस के आधार पे कंप्यूटर मेमोरी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? स्पेस के आधार पे 4 प्रकार की होती है। रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये होती है 4 प्रकार की। और दोस्तों, मैंने एक जीके की प्ले लिस्ट बना दी है, जिसके अंदर जीके की क्वेश्चन और हल होंगे उसके अंदर। तो वो आपको वीडियो आज मिल जाएगा। प्ले लिस्ट से आप देख सकते हो। वो प्ले लिस्ट है
मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के नाम से है। कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या यूनिट। जिस प्रकार समय मापने के लिए सेकंड, आवाज़ को नापने के लिए डेसिबल, दूरी को नापने के लिए मिलीमीटर और वजन को नापने के लिए ग्राम जैसे मात्रक है, इसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में स्टोरेज क्षमता का नापने के लिए भी मात्रकों का निर्धारण किया गया है। इसे कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कौन सी होती है? बिट होती है सबसे छोटी इकाई। एक बिट बाइनरी संकेत अर्थात या अथवा 0 और 1 में से केवल एक युग्म मूल्य बाइनरी वैल्यू होता है, और जब 4 बिट को मिला दिया जाता है तो उसे निबल कहते हैं। यानी एक निबल इक्वल टू 4 बिट बाइट। 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिट के एक समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। सामान्यतः जब आप एक अंक या अक्षर अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसको 1 बाइट से व्यक्त किया जाता है, या सीधे शब्दों में कहें तो वह 1 बाइट के बराबर जगह घेरता है। यानी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट इक्वल टू 2 निबल। इस प्रकार लगभग 110,995 बाइट के समूह का टेराबाइट कहा जाता है, और 1 टेराबाइट में लगभग 20 लाख MP3 को स्टोर किया जा सकता है। MP3 जैसा कि ऑडियो सॉन्ग है, उनको सेव किया जा सकता है।